तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन तो पेपर में आते ही। कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, इसको हमें पढ़ना है। क्या होता है, कुछ इसका डेरिवेशन करेंगे शॉर्टकट में। ठीक, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश कर लो, इसको वाई डैश कर लो। ठीक, एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट हमने ले लिया इस तरीके से, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट बी और एक छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया सी। इन सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमारे पास बन गया एक ट्रायंगल। एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए, जबकि हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं एम, एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं एन, और एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ट्रेपेजियम बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना। कौन कौन से ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ए बी एम एन। देखो ना, ए बी एम एन एक ट्रेपेजियम ये बन रहा है। इसको थोड़ा डार्क अच्छा कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएं। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बन रहा है बताओ, ए बी एम एन, ए बी एम एन। एक और ट्रेपेजियम बन रहा है ए एन सी डी, उसका भी हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलो भाई, ए एन डी सी, ए एन डी सी। एक और हमारा बन रहा है ट्रेपेजियम, वो क्या बन रहा है, बी एम सी, बी एम डी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलो भाई क्या है, क्या है, बी एम सी डी, बी एम सी डी। पहले इतनी छोटी सी चीज़ें आप देखिए, क्या हमारे पास ये इतने एरिया क्या ट्रेपेजियम बन रहा है, ध्यान से देखो ज़रा। एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम हमारा ये बन रहा है, और एक ट्रेपेजियम बन रहा है बी एम डी सी। ठीक, अभी क्या होगा, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। बहुत ध्यान से देखो, अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें कब मिलने वाला है, अगर हम, बहुत ध्यान से देखो, अगर हम एरिया ऑफ, यानी जो ट्रेपेजियम का एरिया कौन सा, ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ए एन डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम सी डी। कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी आप लोगों को, हम क्या बता रहे हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखो। एक ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रेपेजियम ये बन रहा है। इस पूरे ट्रेपेजियम में अगर इतना हिस्सा ये वाला ट्रेपेजियम हटा दें तो हमको ये वाला ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नई बात समझ में आई, इसको समझो ना। ये पूरा हमारा एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम ये बन रहा है। इस पूरे ट्रेपेजियम में अगर नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो ट्रेपेजियम है ये हटा दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा, ए बी सी का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम ए बी एम एन ट्रेपेजियम, उस ट्रेपेजियम का एरिया ए एन डी सी, इसका हम एरिया निकालें, और जो बी एम सी डी इसको अगर माइनस कर दे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, मालूम ही है फार्मूला आपको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत
तेज़ी से सॉल्व होने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं। चलो अच्छा इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि उधर शायद विजिबल ना हो। इधर देखो, हम पहले बात किसकी करेंगे, ABMN, इस ट्रेपेजियम की बात करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो जरा, ABMN में पैरेलल साइड्स क्या हैं, भाई पैरेलल साइड्स क्या हैं, y2 और y1 ही तो है। ध्यान से देखो, y2 है और y1 है, और हाइट क्या है, mn। अगर हम इस एरिया की, इस ट्रेपेजियम की बात करें, इसका एरिया निकालना है तो हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं y2 प्लस y1। अरे पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट का मतलब क्या है, mn। ये हाइट का मतलब क्या है, mn। अब mn हमको कैसे मिलेगा, mn मिलेगा अगर हम ON से क्या माइनस कर दें, OM। अरे भाई mn हमको कब मिलेगा, अगर हम ON से OM माइनस करें तभी तो हमको mn मिलेगा। और mn का मतलब एब्सिसा हम देखेंगे, mn का मतलब क्या है, एब्सिसा। n में हमारी एब्सिसा कितनी आ रही है, x1, और यहाँ पे कितनी आ रही है, x2। तो यहाँ लिख देंगे हम, बोलो भाई, x1 माइनस x2। ये चीज़ आप देख लो एक बार फिर से, तो क्योंकि यही बेसिक चीज़ है, क्योंकि पैरेलल साइड्स तो पता हो गया y1 प्लस y2, यहाँ तो अच्छे से लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें चाहिए होगा हॉरिजेंटल का मतलब क्या कि n के कोऑर्डिनेट, जो n का एब्सिसा है माइनस m का एब्सिसा। n की एब्सिसा कितनी है, x1, m की कितनी, x2 प्लस। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANDC की बात करेंगे तो फॉर्मूले में 1/2 लगाना पड़ेगा। अब ANDC देखो जरा, ANDC, इसमें पैरेलल साइड्स क्या हैं, देखो पैरेलल साइड्स क्या हैं, एक y1 और एक y3। तो यहाँ लिख लेते हैं y1 प्लस y3। देख लो भाई, पहले साइड्स क्या है, y1 है और इसकी क्या है, y3। अब हमें चाहिए होगा ND, क्योंकि हाइट या परपेंडिकुलर हाइट तो हमारे पास ND है। ND का मतलब क्या हुआ कि जो D की एब्सिसा माइनस n की एब्सिसा, D की एब्सिसा कितनी है, x3 माइनस x1। ये ठीक है ना। अरे भाई देख लो, ND की बात है तो x3 माइनस x1 आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ माइनस 1/2। अब BMCD की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं BMCD की, BMCD, इसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं, y2 और y3, y2 प्लस y3। अब हम इसकी हाइट की बात करेंगे, हाइट हमारे पास क्या है, MD, हाइट हमारे पास क्या है, MD। तो D की एब्सिसा क्या है, x3, और M की एब्सिसा x2, सो x3 माइनस x2। इसको थोड़ा हम और इरेज कर देते हैं क्योंकि अब डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चला है। देखो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ये हमारे पास किसका निकल के आया फॉर्मूला, ABC ट्रायंगल का। ABC का एक ट्रेपेजियम का एरिया, दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया माइनस जो नीचे वाला पोर्शन है उस ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस करें। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टेप हम आपको क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा, इनका सबका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका 1/2 आपने तो कॉमन ही कर लिया है, इनका सबका मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ किस तरीके से मिलने वाला वो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी में जरूर करिएगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने बताया जब इसको सॉल्व करोगे हाफ तो कॉमन ले लीजिएगा, हाफ क्या ले लेना, कॉमन ले लेना। ये आपका बचेगा, इनका सबका मल्टीप्लाई करना, कुछ टर्म कैंसिल होंगे, फिर एक साथ लिख लेना, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव तो होता नहीं। अरे एरिया कहाँ निगेटिव, कभी आपने देखा है कि हमारा फील्ड जो हमारे खेत का एरिया माइनस में कभी नहीं होता, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी तो कुछ इसी को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो हमने ऐसे लाइन पैरेलल ड्रा कर दी, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बता रहा है एरिया की। ठीक, अब इसको
ये तो आपको ये याद कर लीजिएगा, लर्न कर लेना किस तरीके से आएगा। अब होता क्या है, कभी कभी इसको याद करने की टेक्निक क्या वो तुमको बता देते हैं, किस तरीके से आसानी से याद कर पाओगे उसको समझ लो, जिससे कि जब फार्मूला अभी बड़ा टिपिकल लगेगा लिखने में, लेकिन जब अभी बता देंगे तो आसान हो जाएगा। तो फार्मूले में बस इतना याद करना है, 23, 31, 12। क्या फार्मूला है? 23, 31, 12। अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम बच्चों को दिक्कत होगी, 23 मतलब 23, 31, 12, आप चाहो जैसे करो। 1/2 तो रहने ही वाला ही था, ये तो 1/2 रहेगा ही। अब x1 तुम्हें लेना ही पहले। अब देखो 23 का मतलब क्या है, ये है y2, ये क्या है y2, ये है y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2। 31 का मतलब क्या है, ये y3, ये y1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर क्या आएगा 12 का मतलब क्या, y1 माइनस y2। ठीक है ना, ध्यान से देखो ना, 23, 31, 12, 1/2 चलता रहेगा, x1, x2, x3 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या था, ये था फार्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, ठीक। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपसे पूछ लेगा कोलिनियरिटी। इससे क्या पूछ लेगा आपसे, कोलिनियरिटी। आपसे पूछेगा बताइए कि 3 पॉइंट सपोज करो ये हैं x1, y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, x3, y3, क्या ये कोलिनियर होंगे? क्या ये कोलिनियर होंगे? तो कोलिनियर होंगे तो भाई जब अब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे ना, जब एक ही लाइन में होंगे तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा? अरे जब एक ही लाइन पे पॉइंट हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कहाँ से निकालेंगे? इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उस समय क्या होगा, 0 होगा। उस समय क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 23, 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। हमने सॉल्व किया, सॉल्व एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से अगर आंसर क्या आ गया, 0, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 ही होने वाला है। ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक। अब इसके 2 क्वेश्चन, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा, कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।